यूक्रेन में करीब साल भर से आक्रमण जारी रहने के बावजूद रूसी सेना अब भी पूर्वी हिस्से की समूची रक्षा पंक्ति को भेदने के लिए जद्दोजहद कर रही है। यूक्रेन ने कहा है कि बुधवार को उसकी हवाई रक्षा यूनिट ने आधा दर्जन गुब्बारों का पता लगाया था, जो जाहिर तौर पर रूस के द्वारा राजधानी कीव के ऊपर लॉन्च किए गए थे। इसमें से अधिकांश को उसने मार गिराया है। कीव अधिकारियों ने कहा कि गुब्बारे हमारे वायु रक्षा बलों का पता लगाने और उन्हें समाप्त करने के लिए लॉन्च किए गए थे। कीव प्रशासन ने एक बयान में कहा कि ज्यादातर जांच को नाकाम कर दिया गया है। वहीं आसमान में गुब्बारों की उपस्थिति ने यूक्रेनी राजधानी में सायरन बजा दिए, जो आमतौर पर तब होता है जब मिसाइलें आ रही होती हैं। इससे पहले दिन में यूक्रेनी वायुसेना के प्रवक्ता यूरी इग्नाट ने कहा था कि यूक्रेन के विमान भेदी मिसाइलों को खत्म करने के लिए रूस गुब्बारों का उपयोग करता है। पिछले फरवरी में रूसी आक्रमण की शुरुआत के बाद से यूक्रेनी अधिकारियों ने बार बार देश के हवाई क्षेत्र में रूसी गुब्बारे के उड़ने की सूचना दी है। मॉस्को के साथ बढ़ते तनाव के बीच मंगलवार को पड़ोसी मोल्दोवा ने मौसम के गुब्बारे जैसी दिखने वाली एक उड़ने वाली वस्तु की उपस्थिति के कारण अस्थायी रूप से अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। फरवरी की शुरुआत में पूर्वी तट से नीचे गिराए जाने से पहले चीन के एक विशाल सफेद गुब्बारे को गुप्त परमाणु हथियार साइटों पर नजर रखने के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका अलर्ट की स्थिति में है। दरअसल रूसी तोपखाने, ड्रोन और मिसाइलें महीनों से यूक्रेन के कब्जे वाले पूर्वी क्षेत्रों में लगातार बमबारी कर तबाही मचा रही हैं। सर्दियों का मौसम रहने के कारण संघर्ष धीमा हो गया था। हालांकि अधिकारियों और विश्लेषकों का मानना है कि लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर है। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन पिछले साल सितंबर में अवैध रूप से कब्जे वाले पूर्वी क्षेत्रों दोनेत्स्क, खेरसोन, लुहांस्क और जापोरिज्जिया को सुरक्षित करने का प्रयास कर रही है। दोनेत्स्क और लुहांस्क प्रांत 2014 से रूस समर्थक अलगाववादियों के नियंत्रण में हैं। दोनों देशों के संघर्ष के बीच यूक्रेनी रेड क्रॉस के स्वयंसेवक दोनेत्स्क में अस्पतालों से मरीजों को मानवतावादी सहायता संगठन डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा चलाए जा रहे मेडिकल ट्रेनों को लेकर जा रहे हैं। ये ट्रेनें मरीजों को यूक्रेन के सुरक्षित इलाकों में पहुंचाती हैं। इसी बीच नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि यूक्रेन सहयोगियों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे गोला बारूद को बहुत तेजी से इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि लड़ाई दोनों तरफ के हथियारों के भंडार को खत्म कर रही है। एक अमेरिकी थिंक टैंक ने कहा कि यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में स्थित शहर बाखमत को कीव द्वारा लगातार सुरक्षित रखा जा रहा है, जबकि ये पूर्वी क्षेत्र में महीनों से रूस के सैन्य अभियान का एक मुख्य निशाना रहा है। इसी बीच द एसोसिएटेड प्रेस ने एनओआरसी सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स रिसर्च के एक नए सर्वेक्षण के अनुसार यूक्रेन को हथियार और सीधे आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए अमेरिकी जनता के बीच समर्थन कम हो गया है। सर्वेक्षण में शामिल किए गए 48% लोग अमेरिका द्वारा यूक्रेन को हथियार उपलब्ध कराने के पक्ष में हैं, जबकि पिछले साल मई में यह आंकड़ा 60% था।